हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है पहले हमारे पास, अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10i - 6j + 8k न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास m। कैलकुलेट मास। मतलब जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट से बोल रहे हैं वही हमने लिखते जाना है कि हमें क्या गिवन है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10i - 6j + 8k न्यूटन। उसके बाद एक्सेलेरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है हमने, मास कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू, लेकिन जो वो वेक्टर पहले इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा हमें फोर्स का। उसी के बाद हमारे पास m की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि m जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। f का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, रूट वही i के साथ जो कोफिशिएंट है 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 + 36 + 64। ये कितना आ गया 64 + 36 100 + 100 कितना बन गया 200 न्यूटन, इसका रूट। अब 200 को अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं 2 × 100, 100 का रूट कितना होता है 10√2 न्यूटन। अब f की वैल्यू तो इतनी आ गई। उसके बाद जो एक्सेलेरेशन है वो कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है m में, m की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा f/a। अब f की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 अपॉन a कितना है 1, तो यहाँ पे 10√2 आ गया। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल एक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14.14। मास क्या है ये देखो, ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो मास किस में आ जाएगा किलोग्राम्स में, तो आ गया हमारे पास 14.14 न्यूटन, सॉरी किलोग्राम। सेकंड है अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। मतलब मास कितना दे रखा है 5 kg, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम कितने से कितने हुई है, पहले इतनी थी स्पीड, फिर कितनी होगी 4.5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 30 सेकेंड में। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो दे रखा है पहले वो लिखो, गिवन है हमारे पास m इज इक्वल टू 5 kg। उसके बाद कितने से कितनी चेंज हुई है, मतलब 2 पहले थी वेलोसिटी, बाद में कितनी होगी 4.5, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 4.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। फिर फाइंड आउट क्या करना है हमने, फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है, मास हमें पता है लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं पता। अब हमें पता है कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला v - u/t होता है, तो हमने यहाँ पे m × v - u/t पुट कर दिया एक ही जगह, तो वैल्यूज पुट कर दो। अब m की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद v कितना है 4.5 माइनस u कितना है 2 अपॉन टाइम कितना है 30 सेकेंड। ये भी ध्यान रखना है कि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सारे यूनिट चेक करने हैं कि SI में है या CGS में है, सारे सेम सिस्टम में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 5 × कितना आ गया 2.5 आ गया, 4.5 में से 2 माइनस किया, अपॉन आ गया 30। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आ गया 6, और 2.5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.41। उसके बाद यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, फोर्स के न्यूटन आ जाएंगे, ठीक है 0.41 न्यूटन। थर्ड है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास कितना है 10 kg, तो मतलब हम साथ के साथ लिख रहे हैं 10 kg। आफ्टर विच द फोर्स सीजेज, मतलब स्टॉप होगी, फोर्स उस पर लगनी बंद होगी, एंड द बॉडी कवर्स 50 मीटर। जब फोर्स लगनी बंद होगी तो बॉडी ने कितना कवर किया, डिस्टेंस होगी 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर कितने टाइम में, नेक्स्ट जो है 5 सेकेंड में।
नेक्स्ट 5 सेकेंड हम इसे T2 ले लेते हैं, ठीक है। T1 जो है वो कितना है, 10 सेकेंड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स के लिए हमें चाहिए मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास तो है लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस जो है हमने इस स्टेटमेंट से सोल्व करना है कि जब फोर्स बंद होगी तो बॉडी ने कवर किया 50 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो वहाँ से हम पहले फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस केस में डिस्टेंस कितनी कवर की, 50, टाइम था वो 5, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी थी, 0। अब हमें चाहिए एक्सेलेरेशन, क्योंकि फोर्स हमने फाइंड आउट करना है, फोर्स ये फाइंड आउट करना है। एक्सेलेरेशन के लिए क्या, कौन सा रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू आ गई 10, यू कितना है 0, ए हमने फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास कितना है, ये वाला लेना है T1 10। क्लियर, तो ये 0 है, 10 इज इक्वल टू 10 ए आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 10 ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू आ गया 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ए की वैल्यू आ गई। अब एफ निकाल लेना है, एम इंटू ए। एम कितना है 10 kg और एक्सेलेरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया 10 इंटू 1 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रिकॉइल ऑफ गन से रिलेटेड, एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 20 kg। मतलब जो बुलेट है उसका मास कितना है 100 ग्राम। इसके लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते थे 100 ग्राम, और जो गन है उसका मास कितना है 20 kg, मतलब कैपिटल एम हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं 20 kg। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हमने फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो वहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी। तो यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकालनी है, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, और कैपिटल वी की फॉर्मूला क्या बन गया माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। अब देखो सारे यूनिट तो सेम नहीं है, ये केजीज में है और ये ग्राम्स में है। तो हमने पहले स्मॉल एम को 100 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करके 1000 से। तो ये किलोग्राम में हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मतलब 1/10 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg। ये आ गया मास ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एम की जगह क्या पुट करना है 0.1 kg। v इज इक्वल टू माइनस 0.1, वेलोसिटी कितनी है 50 अपॉन जो मास है इसका वो कितना है 20। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये 0 कैंसिल, माइनस ये 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, इंटू 5/2 आ गया, ठीक है 5, और ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस 1/4। और अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है अ बॉम्ब ऑफ मास 10 kg एक्सप्लोड्स। एक बॉम्ब है उसका मास टोटल कितना है 10 kg, एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। मतलब एक बॉम्ब जो है ब्लास्ट होके, ठीक है, कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 2 पार्ट्स अगर इक्वली है तो एक का ग्राम कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम मास हो जाएगा, दूसरे का भी कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम मास। एट वॉट एंगल, मतलब थीटा हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी दूर जाके ये कितने एंगल से जो है ये फ्लाई अपार्ट, जो दोनों फ्रेगमेंट्स कितने एंगल पे एक दूसरे से गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ बॉम्ब, टोटल मास जो है बॉम्ब का वो लिखेंगे कितना है, मास ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू 10 kg। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मास ऑफ ईच फ्रेगमेंट, हर एक का कितना हो गया 5 kg हो गया अगर 2 पार्ट्स है। तो जो है इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब की कितनी होगी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉम्ब, क्योंकि पहले तो एक ही था वो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, पहले रेस्ट में था तो 0 है, 0 होगी उसकी मोमेंटम। उसके बाद फाइनल मोमेंटम कितनी होगी
फाइनल मोमेंटम होएगी मास इनटू एक पार्ट की वेलोसिटी प्लस मास इनटू सेकंड पार्ट की वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या थी, 0 थी, आफ्टर कोलिजन ये बन गई, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे 5v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब क्या आ गया, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 और v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v2 वेक्टर। अब देखो दोनों जो है इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो दे विल फ्लाई अपार्ट एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है अ गन वेइंग 4 kg, मतलब गन का जो मास है वो कितना है 4 kg, कैपिटल M कितना हो गया 4 kg। फायर्स अ बुलेट ऑफ 80 ग्राम, मतलब जो बुलेट है वो कितने मास की है 80 ग्राम, विद द वेलोसिटी ऑफ, मतलब उसने क्या किया बुलेट को फायर किया, मतलब वेलोसिटी किसकी है बुलेट की, क्या आ गया हमारे पास स्मॉल v इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिक्वायर, मतलब कैपिटल V हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद हमें पता करना है कि व्हाट इज कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। तो सबसे पहले यूनिट हमने देखना है, ये किलोग्राम्स में है, ये ग्राम्स में है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना है, कितना आ गया 0.08 किलोग्राम, ये मास मास आ गया बुलेट का। उसके बाद रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या था -mv अपॉन कैपिटल M, और अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो mv अपॉन M आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की, m की वैल्यू कितनी है स्मॉल m की 0.08 इंटू वेलोसिटी कितनी है 120 अपॉन मास कितना है गन का 4, तो इसे सोल्व किया कितना आ जाएगा 8/100 इंटू 120/4, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 4 2, तो मतलब 24/10 इज इक्वल टू 2.4। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई 2.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन, तो कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन कैसे होएगी बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। अब बिफोर फायरिंग क्या है, जो गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में है, तो उसकी कंबाइंड मोमेंटम कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी बिफोर फायरिंग। उसके बाद आफ्टर फायरिंग जो है ऑल्सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड देयरफॉर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो आफ्टर फायरिंग भी क्या होएगी कंबाइंड मोमेंटम जो है गन एंड बुलेट की वो क्या होएगी 0, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है।